हेलो स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में। हम लोग 15 टाइप के जो है सॉइल के बारे में डिस्कशन किए थे विद डिटेल, और उसको हम लोग मैप पे जो इंडिकेट करके जो है उसको मेमोराइज करने की भी कोशिश किए कि अ, किस तरह का सॉइल किस किस पर्टिकुलर लोकेशन पे संभवतः पाया जा सकता है। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं डिटेल में। आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल के बारे में डिस्कशन करेंगे। इंडेक्स प्रॉपर्टी पे आइए। नाम, जैसे नाम ही लिखा है इंडेक्स, यानी हमको सॉइल की इंडेक्सिंग करनी है, उसकी सूची बनानी है। तो इंडेक्सिंग कैसे करते हैं जी? इंडेक्सिंग करने के लिए हमको हर एक माइनर डिटेल की जो रिक्वायरमेंट होती है। चाहे किसी चीज़ की भी इंडेक्सिंग करिए, हर एक माइनर डिटेल के बारे में, उसके बारे में जानकारी लेंगे, उसको लिस्ट आउट करेंगे, उसको समझेंगे, देन उसको हम बता पाएंगे कि ये पर्टिकुलर चीज़ जो है इस प्रकार का है। उसके प्रॉपर्टी के बारे में, उसके केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में, उसके जो भी फिजिकल डिटेल्स हैं उसके बारे में पूरा जो है आपका जानकारी इसमें प्राप्त हो जाएगा। अब जैसे कि सॉयल है, तो सॉयल के बारे में हमारा मेन कंसर्न क्या है कि सॉयल पोरस है, नॉन पोरस है, उसमें कितने पोरोसिटी है, वॉइड्स, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, एयर कंटेंट के बारे में, ठीक है, कंसिस्टेंसी के बारे में, तमाम ऐसे माइनर डिटेल हैं। जैसे आपका आगे जो है प्लास्टिक इंडेक्स पढ़ेंगे, ठीक है, फिर लिक्विड लिमिट के बारे में जानेंगे, प्लास्टिक लिमिट के बारे में जानेंगे, सेकेंडरी लिमिट के बारे में जानेंगे, फिर इन्हीं पे रिलेटेड जो है आपका इंडेक्सिंग है, ठीक है, इंडेक्स के बारे में जानेंगे, फ्लो इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे। उसी प्रकार अब सॉइल भी जो है दो भाग में कैटेगराइज होता है, जैसे कि कोर्स ग्रेन सॉइल, फिर फाइन ग्रेन सॉइल, ठीक है। तो उस पर अलग अलग प्रकार के टेस्ट हैं, ठीक है। तमाम जो है इसमें जो भी टेस्ट हो सकते हैं, जो भी इसके छोटे छोटे डिफिनेशंस हैं, फार्मूले हैं, जिसके बारे में इसमें जो है डिटेल जो है डिस्कशन है। अब जैसे नाम लिखा है इंडेक्स प्रॉपर्टी, तो ऐसा नहीं है कि जो है ये एक लेक्चर दो लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही लेंदी होगा, लंबा लेक्चर चलेगा। तो आइए स्टडी करते हैं इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल के बारे में, ठीक है। तो स्टेटमेंट को पढ़िए, स्टेटमेंट क्या लिखा है। Soil index properties are properties which facilitate identification and classification of soil for engineering purposes. Plastic soils, that is clay, are normally described as cohesive as a distinction from non-plastic soil, sand and gravel, which are often called granular or non-cohesive. Plastic and cohesive are used as synonyms, bearing in mind that all plastic soils are cohesive and cohesive soil are plastic. Fundamentally, electrochemical cohesion and geotechnical cohesion measured by a triaxial are very different. Cohesion in clay does not always translate to measurable cohesion that confer shear strength. फर्दर इसी में आपका जो आपका इंडेक्सिंग है, इंडेक्सिंग हम जो है डिस्कशन करेंगे किसमें, आपका कोर्स ग्रेन पे, फिर आपका फाइन ग्रेन पे। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है इन्हीं पे डिपेंड करता है। ऑन द सॉइल इंडेक्स प्रॉपर्टीज विच डिस्क्राइब नॉन कोहेसिव सॉइल्स इन ग्रेडिंग अदरवाइज नोन एज पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। तो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपका कोर्स ग्रेन में होता है। इट गिव्स ए मेजर ऑफ साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइजेस of the particles that make up a soil and stand out to be most fundamental of all properties, especially in coarse grain soil with little or no clay particle. Soil that contain a wide range of particle sizes is named well grade. The opposite type of soil which contain narrow range of particle size is categorized as poorly graded. Well graded soil can be more densely packed. Particle shape also influence how closely particle can be packed together. The density of soil, especially coarse grain, is indication of strength and stiffness. The relative density
is the ratio of actual bulk density and the maximum possible density of the soil. Relatively, density is the good indicator of potential increase in density and thus deformation that may occur under the different load. The two main methods grading are sieve and sedimentation analysis. तो इसी में जो है आपका फाइन ग्रेन का भी हो गया. तो ये जस्ट क्या है, जस्ट इंट्रोडक्शन है. अभी इसके बारे में टोटल डिटेल डिस्कशन है. ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, देखिए अब यहाँ से जो है आपका डिटेल स्टार्ट होगा कि फेज डायग्राम. अगर सॉइल मैकेनिक्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे तो पहले फेज को समझिए कि किस प्रकार के फेज होते हैं. ठीक है, तो फेज डायग्राम में जो है हम डिस्कशन करेंगे पहले तो 3 डायमेंशनल देन 2 डायमेंशनल. ठीक है, फेज डायमेंशनल में 3 डायमेंशन और 2 डायमेंशन के बारे में बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है कि क्या 1 डायमेंशन भी होता है. तो जी हाँ, नहीं, 1 डायमेंशनल नहीं होता है. ठीक है, जैसे कि अगर हम फेज डायग्राम को समझने की कोशिश करें तो फेज डायग्राम किसका जो है समझना चाहते हैं, सॉइल का. ठीक है, स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सॉइल मास कंसिस्ट ऑफ सॉलिड पार्टिकल वाटर एयर. इन सॉइल मास वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पार्टिकल इज हाईएस्ट, द वॉइड में बी फिल्ड ऑफ वाटर और एयर. कहने का मतलब क्या है कि आप एक सिंपल सॉइल लीजिए, आप जहां कहीं भी हैं, आप एक सॉइल सैंपल जो है स्क्वेट करके जो है आप ले लीजिए. ठीक है, या फिर पर्टिकुलर कोई सॉलिड भी देखते हैं. ठीक है, कोई भी आप सॉइल का अगर पार्टिकल लें, ठीक है, कोई स्टोन टाइप में कोई आप साइज में ले लीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, एक तो सॉलिड मिलेगा. और जिस प्रकार आप जानते हैं कि जो सॉइल की ग्रेन्स की पैकिंग होती है वो रैंडम होती है. इस प्रकार देखिए, बीच बीच में उसको क्या है, ये वॉइड्स गैप है, ये देखिए गैप्स हैं. ठीक है, तो अब जो सॉइल आप ले रहे हैं, ठीक है, जो आपने सॉइल लिया है उसमें देखिए 2 ही फेज होंगे. अभी तो क्या है, 2 फेज दिख रहा है, किसमें भी ड्राई सॉइल है तो इसमें 2 ही फेज होंगे. एक तो उसमें सॉलिड होगा, दूसरा जो वाइड जो खाली स्पेस है, ये जो स्पेस है वहां पे एयर फील होगा. ठीक है, तो उस सॉइल में क्या है, अभी सॉलिड और एयर. नेक्स्ट क्या, अब जो ड्राई सॉइल आप लिए हैं उसको आप क्या करिए, कंप्लीटली सबमर्ज कर दीजिए. सबमर्ज करने के बाद जो है आप देखते हैं कि जो वॉइड्स है, ठीक है, आप सबमर्ज करके उसको निकालिए. और वॉइड्स में देखिए कुछ जगहों पे क्या है, जो वॉइड्स खाली है वहां पे वाटर एंटर कर गया. अब क्या हो गया, वो 3 फेज हो गया. 3 फेज कैसे हुआ, सॉलिड जो खाली वॉइड था उसमें अब क्या हो चुका है, वाटर फिल हो चुका है. थर्ड वन क्या है, आपने जस्ट सबमर्ज करके सॉलिड को निकाल लिया है. ठीक है, विद इन हाफ मिनट, 10 सेकंड मानिए कि 10 सेकंड में आपने जो है उसको डिप किया, फिर जो है सबमर्ज करके जो है वापस निकाल लिया. तो आपका कंप्लीटली वो सैचुरेट नहीं हुआ, बस जो है अपर लेयर, मान लीजिए कोई सॉलिड पार्टिकल आपने लिया. ठीक है, तो मात्र इसके अपर सरफेस क्या है, वेट हुए. ठीक है, अपर सरफेस पे जो है आपका पूरा मॉइस्चर जो है हुआ. ठीक है, जो वॉइड्स थे वो सैचुरेट हुए. जो सबसे बीच का पार्ट है वो तो अभी क्या है, अनसैचुरेटेड है. ठीक है, तो उसमें क्या अभी एयर फील्ड है. तो उस कंडीशन में क्या होगा भाई, 3 फेज हो गया. पहला क्या हो गया आपका, पहला आपका सॉइल हो गया. देखिए, फेज मतलब सॉलिड के पार्टिकल, जो सॉलिड है उसमें कौन कौन से मटेरियल हैं या फिर क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक है. ठीक है, उसमें क्या चीज, क्या इंग्रेडिएंट है, जो सॉलिड आप ले रहे हैं उसमें क्या इंग्रेडिएंट है. पहला इंग्रेडिएंट क्या आपका, जो सॉइल है. ठीक है, नेक्स्ट क्या, अब जो भी सॉइल है, सॉलिड है, अब जहां अभी जो भी आप प्रीवियस वीडियो में पढ़े हैं उसमें हमने ये कहीं नहीं कहा है कि ऐसा कोई मटेरियल जिसमें वॉइड्स ना हो. ठीक है, हमने यहाँ ग्रेनाइट की भी बात की है, ग्रेनाइट में भी कहा है कि उसमें भी वॉइड्स होते हैं, वो भी पोरस होता है. ठीक है, लेकिन बहुत ही मिनिमम. तो जो भी ग्रेन्स के अरेंजमेंट हैं, ठीक है, वो क्लोजली पैक नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट में क्या है, वॉइड्स हैं. ठीक है, वॉइड्स हैं तो उन वॉइड्स में कुछ ना कुछ होगा, या तो एयर होगा या तो वाटर होगा. ठीक है, या तो वॉइड्स में एयर है, ओनली एयर है, तो 2 फेज कहेंगे. ठीक है, पहला फेज क्या आपका, सॉइल हो गया, सॉलिड मान लीजिए, वही कुछ भी मिनरल मान लीजिए, सॉइल मान लीजिए. ठीक है, जो खाली स्पेस उसमें क्या अभी फील है, एयर है.
तो एयर कह देंगे सेकंड फेज। अगर वो पार्शियली सैचुरेटेड है, हल्का फुल्का उसको आपने डिप करके लाया है, फिर वो किसी तरह वो भीग चुका है, ठीक है, मॉइस्चर उसमें थोड़ा बहुत आ गया, तो थ्री फेज कहेंगे कि सॉलिड है, उसमें एयर है प्लस वाटर भी है, तो थ्री फेज हो गया। ठीक है, तो सिंपल है, कुछ ऐसा नहीं है। तो एजम्पशन देख ले कुछ क्या है। मास ऑफ एयर इन सॉइल इज जीरो, ऑल सॉइल पार्टिकल आर ऑफ सेम साइज, मॉइस्चर इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, अब देखिए फेज डायग्राम में देखिए, ये आपको जो सॉइल दिख रहा है ये क्या है, ये थ्री फेज है। ठीक है, थ्री फेज है। कैसे थ्री फेज है, ये देखिए आपको ग्रेन सॉइल का हो गया, यहाँ पे देखिए एयर भरा हुआ है, एयर, और ये आपका वाटर, थ्री फेज हो गया। ठीक है, एयर वाटर सॉलिड। ठीक है, तो ये क्या है, ये सॉलिड क्या है आपका, ये फर्स्ट वाला जो सॉलिड है आपका पार्शली सैचुरेटेड है। सेकंड आपका क्या है, ये कंप्लीटली सैचुरेटेड है। ठीक है, ये सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड है, और ये टू फेज है बस। ठीक है, क्योंकि इसमें से वाटर क्या है, सॉरी, इसमें से वो एयर जो है स्केप कर गया। ठीक है, तो ये आपका वाटर बचा और सॉलिड बचा। देखिए यहाँ पे ये सॉलिड है आपका, और इनके बीच बीचों बीच वाटर। थर्ड क्या आपका, ये आपका है ड्राई। ठीक है, ये ड्राई है आपका, ड्राई सॉलिड। अब यहाँ पे देखिए ड्राई होने पे क्या है, जो वॉइड्स हैं, वॉइड्स के बीच में क्या है, सिर्फ एयर है, वाटर इसमें नहीं है। ठीक है, तो आपका ये भी आपका टू फेज है। ठीक है, तो पहला फेज आपका सॉलिड, दूसरा आपका, इसको बीचों बीच देखिए एयर भरा है, तो ये एयर एंड सॉलिड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझिए कि फेज सिर्फ दो ही होते हैं, या तो टू फेज होगा या तो थ्री फेज होगा। ठीक है, थ्री फेज में क्या क्या हो सकते हैं, एयर वाटर सॉलिड, इसमें कोई वो नहीं है कि इसमें परसेंटेज बटा हुआ है। ठीक है, आपका जो है मात्र इतना परसेंट है, मान लीजिए 2% भी अगर एयर है किसी सॉलिड में, ठीक है, अगर 2% भी एयर है तो उसको ऐसा नहीं है कि उसको हम टू फेज कह देंगे। ठीक है, उसको भी हम थ्री फेज ही कहेंगे। ठीक है, तो टू फेज थ्री फेज जो भी आपका ये फेज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आपका प्रोपोर्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, प्रोपोर्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर 1% भी एयर वाटर या सॉलिड है उस मटेरियल में, तो वो आपको फेज डिफाइन करेगा। अब जैसे ये देखिए, ये कंप्लीटली आइडेंटिकल हैं, ये दो फेज जो है सेकंड थर्ड, ये आइडेंटिकल हैं। ये केस क्या है, सेकंड केस में देखिए कंप्लीटली सैचुरेट कर दिया गया है, इसमें 0% आपका क्या है, एयर है, 0% एयर। ठीक है, और इस वाले थर्ड वाले में देखिए आपका 0% वाटर है। ठीक है, तो अगर हमको प्रपोर्शन पे जाना है तो प्रपोर्शन कह सकते हैं भाई कि टू फेज में जो हमारा एयर और वाटर की जो क्वांटिटी है वो जीरो होनी चाहिए, तब तो टू फेज होगा। ठीक है, अदरवाइज उसमें माइन्यूट अमाउंट में अगर मॉइस्चर है तो उसको हम थ्री फेज ही कहेंगे। ठीक है, तो थ्री फेज डायग्राम को देखिए, अब जो है इसी पे बेस्ड क्या है, हमें छोटे छोटे डिफिनीशंस आएंगे, इसी पे बेस्ड आपके जो है फार्मूले हैं। ठीक है, जिसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो अब इसको हम फेज डायग्राम को डिवाइड करते हैं। हमारा जो ये स्ट्रक्चर था इसको आप कंसिडर करेंगे, सॉइल में जो सॉलिड वाटर एयर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, अब इसको हम मेजर करेंगे। ठीक है, अब जैसे माना कि आपका ये कोई पार्शली सैचुरेटेड आपका वाटर है, सॉलिड है। ठीक है, अब इस सॉलिड में जो है जिसको हम क्या करेंगे, इसको मेजर करेंगे कितने अमाउंट में सॉलिड है। ठीक है, इसको हम मेजर करेंगे क्या क्या, इसका हम वेट या मास या वॉल्यूम इसको हम में कंसिडर करेंगे।
ठीक है। जैसे जैसे ये आपका एयर है, ठीक है। तो एयर का क्या करेंगे हम, वेट ले लेंगे। एयर का वेट डब्ल्यू ए, फिर वाटर का वेट डब्ल्यू डब्ल्यू, और आपका सॉलिड का वेट, इन तीनों को जोड़ के हम टोटल वेट में इसको कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, कैपिटल डब्ल्यू मीन्स टोटल वेट ऑफ दी सॉलिड। साथ ही साथ उसी सॉलिड में हम वॉल्यूम को भी काउंट कर लेंगे कि आपका एयर का वॉल्यूम कितना है और वाटर का वॉल्यूम कितना है और आपका सॉलिड का वॉल्यूम कितना है। ठीक है, तो एयर यानी वी ए और वी डब्ल्यू, यानी एयर का वॉल्यूम और वाटर का वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को अगर कंबाइन कर दें तो वो टोटल वॉल्यूम हो जाता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ दी सॉलिड। ठीक है, अब इसको हम मास के टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, इसको मास के टर्म में ले लीजिए, मास ऑफ एयर, मास ऑफ वाटर, मास ऑफ सॉलिड, इन तीनों के कॉम्बिनेशन को कह देंगे टोटल मास ऑफ दी सॉलिड। ठीक है, तो सिंपल है ये। टू फेज डायग्राम और फुल्ली ड्राई कंडीशन में देखिए, टू फेज में भी अगर हम बात करें तो माना आपका एयर है, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और अगर वेट के टर्म में लेना है तो वेट ऑफ एयर और वेट ऑफ सॉलिड, तो इसके कॉम्बिनेशन को कहेंगे वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, और ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो जाएगा। ठीक, टू फेज डायग्राम फॉर फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल। फुल्ली सैचुरेटेड में देखिए आपका एयर जो है, एयर का वॉल्यूम या वेट जो है 0 हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को जो काउंट कर लेंगे। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉरी वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉलिड को कंबाइन करेंगे तो वेट ऑफ सॉलिड आ जाएगा। ठीक है, तो यह देखिए, इसको जो चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे वो लिखा हुआ है, फार्मूला आप देख सकते हैं कि टोटल वॉल्यूम कैसे हम कंसीडर कर रहे हैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, देखिए भी हो गया। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के एडिशन को हम कह रहे हैं कि टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है आपका, आप ये स्टेटमेंट भी चाहे तो पढ़ के समझ सकते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल डेफिनेशंस। हर जगह ये छोटे छोटे डेफिनेशंस के बारे में जो है पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका डेफिनेशन क्या है, वाटर कंटेंट और मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, तो वाटर कंटेंट को कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, तो डेफिनेशन देखिए, दी वाटर कंटेंट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ मास ऑफ वाटर टू दी मास ऑफ सॉलिड। ठीक है, कि हम वाटर कंटेंट कैसे निकालेंगे, देखिए वाटर कंटेंट आपको निकालना है। ठीक है, तो वाटर कंटेंट यानी किसी सॉलिड में कितना परसेंटेज या कितना अमाउंट में जो है आपका सॉरी कितना अमाउंट या कितने मात्रा में आपका सैचुरेशन लेवल है, कितना उसमें वाटर है। ठीक है, तो आपका जो बेस होगा, ठीक है, मीन्स जो है आपका जो आपका डिनोमिनेटर है उसमें हम क्या करेंगे, मास ऑफ सॉलिड को लेके चलेंगे। ठीक है, तो देखिए आपका मास ऑफ वाटर आपका न्यूमरेटर हो गया और डिनोमिनेटर में आपका मास ऑफ सॉलिड। तो आप देखिए ये कैसे होगा, जो आप यहाँ से फाइंड आउट किए हैं ये फेज से निकल रहा है कि कितना आपका वाटर का मास है और कितना आपका, यानी एम डब्ल्यू और एम एस, यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि मास ऑफ वाटर अपॉन ड्राई मास ऑफ दी सॉलिड, तब भी आपका जो है वाटर कंटेंट फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, वेट ऑफ ड्राई सॉलिड। नेक्स्ट आपका बल्क यूनिट वेट यानी गामा बी। तो गामा बी क्या है, डेंसिटी है ये। ठीक है, बल्क यूनिट वेट हम निकालना है तो डेंसिटी है। ठीक है, तो बल्क यूनिट वेट ऑफ द डिफाइन एज द टोटल वेट ऑफ सॉइल मास पर यूनिट ऑफ टोटल वॉल्यूम। ठीक है,
तो ये टोटल की बात हो रही है कि टोटल वेट कितना है उस सॉइल का, ठीक है। बल्क यूनिट में क्या है, टोटल निकालना है। तो टोटल वेट में क्या हो सकता है आपका भाई, डब्ल्यू ए भी हो सकता है प्लस डब्ल्यू वाटर भी हो सकता है यानी वेट ऑफ वाटर, और डब्ल्यू यानी वेट ऑफ सॉलिड, ये तीन हो सकते हैं। और वॉल्यूम में भी एज इट इज ऐसे ही, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ आपका वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पे न्यूमेरिकल आपके आते रहते हैं, ठीक है। ये बस एक लाइन का दिख रहा है लेकिन कंफ्यूज हो सकते हैं आप, तो इस बात को लेके चलिएगा कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन तीनों टर्म के बारे में डिस्कशन हो रहा है, मतलब थ्री फेज क्वेश्चन पे देखिए, थ्री फेज के बारे में पूछ रहा सवाल है कि टू फेज है। उसी के हिसाब से आप वेट ऑफ सॉलिड लीजिए और उसी के हिसाब से आप वॉल्यूम को जो डिसाइड करिए, ठीक है। तो बल्क यूनिट वेट देखिए, बल्क यूनिट वेट इक्वल टू टोटल वेट ऑफ सॉइल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल इनटू 100%। अब ये ड्राई देखिए, ड्राई यूनिट वेट के बारे में डिस्कशन है। अब ये ड्राई मीन्स इसमें सैचुरेशन तो होगा नहीं, ठीक है, ड्राई बात हो रहा है तो इसमें एयर होगा, ठीक है। सैचुरेशन यानी मॉइस्चर नहीं होगा। तो ड्राई यूनिट वेट इज डिफाइंड एज द वेट ऑफ सॉइल सॉलिड पर यूनिट ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल मास, ठीक है। गामा डी सॉरी डब्ल्यू डी मीन्स क्या होगा, वेट ऑफ एयर प्लस वेट ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम में क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। टोटल वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास इनटू 100%। तो आप इन चीज़ों को मेमोराइज करते हुए चलिए, ठीक है। गामा सैचुरेशन यानी आपका जो है टू फेज ए भी है, तो इसमें हम सैचुरेशन और सॉलिड के बारे में डिस्कशन करेंगे। व्हेन सॉइल मास इज सैचुरेटेड इट बल्क यूनिट वेट इज कॉल्ड द सैचुरेटेड यूनिट वेट। सैचुरेटेड यूनिट वेट इक्वल टू टोटल वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ दी सॉइल, देखिए डब्ल्यू सैचुरेटेड, ठीक है। एयर इसमें नहीं रहेगा, ठीक है, एयर को आप जीरो कर दीजिएगा, ठीक है। और यूनिट का खासा ध्यान दीजिए कि किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर में इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट वेट ऑफ सॉलिड गामा एस, तो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ सॉलिड टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम सॉलिड की बात कर रहे हैं, ठीक है, वेट ऑफ सॉलिड टू दी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। अब इसमें जो है एयर की बात नहीं हो रही है ना ही वाटर की बात हो रही है, सिर्फ ओनली सॉलिड, ठीक है। नेक्स्ट आइए सबमर्ज। तो सबमर्ज यूनिट वेट में क्या है, जो आपका सॉइल है वो सबमर्ज है, ठीक है। आपका सॉइल क्या है, सबमर्ज है, मीन्स कोई किसी कंटेनर में आपका, या फिर कह लीजिए कि वो जो सॉलिड है वो कंप्लीटली किसी भी कंटेनर में या फिर कह लीजिए किसी वाटर बॉडी में डूबा हुआ है, ठीक है, सबमर्ज है। तो सबमर्ज यूनिट वेट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सबमर्ज वेट ऑफ सॉलिड सॉइल सॉलिड टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल मास। सबमर्ज यूनिट वेट इक्वल टू सबमर्ज वेट ऑफ सॉइल सॉलिड अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। देखिए सबमर्ज वेट ऑफ सॉइल सॉलिड की बात हो रही है, सबमर्ज वेट, ठीक है। ये सैचुरेटेड और ड्राई कंडीशन से बिल्कुल अलग होता है, इसको मर्ज मत करिएगा, ठीक है। जो आपका गामा एस जो था वो अलग है और गामा सबमर्ज आपका अलग है, ठीक है। तो आप देखिए फार्मूला, गामा सबमर्ज इक्वल टू ड्राई वेट ऑफ द सॉलिड जो कि सबमर्ज है अपॉन वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम। व्हेन ड्राई सॉइल इज सबमर्ज इन वाटर it displays an equal volume of water, thus the net weight of soil is reduced, ठीक है। क्यों रिड्यूस होता है आपको पता है, ठीक है। गामा सबमर्ज के निकालने के लिए क्या है, गामा सैचुरेटेड माइनस आपका गामा वाटर कंटेंट या भी कह लीजिए कि वाटर, ठीक है। तो आपका ये आ गया गामा सबमर्ज, ठीक है। तो गामा डब्ल्यू क्या है आपका, वेट ऑफ वाटर, यूनिट वेट ऑफ वाटर
ठीक है, दैट इज 10 किलोमीटर पर क्यूबिक मीटर, जो बाई डिफॉल्ट के इसको लेके चलते हैं हम लोग। ठीक है, या फिर आप हाँ 10 किलोमीटर पर ठीक है, पर क्यूबिक मीटर, ठीक है, ओके। नेक्स्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी, सबसे इंपॉर्टेंट। स्पेसिफिक ग्रेविटी आप जो है हर चीज़ का निकालते हैं, आप सॉइल का लीजिए चाहे स्टोन का लीजिए, ठीक है, आप हर एक मिनरल का या फिर कह लीजिए कि हर एक मटेरियल का जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं। ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ ए गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड टू द वेट ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू बी डिस्प्लेस वाटर। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए देखिए क्या है, वेट ऑफ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड अपॉन वेट ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल वाटर। एक और चीज में ऐड कर लीजिए, एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर है इसके लिए, ठीक है, एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड का होना चाहिए। ठीक है, तो डब्ल्यू एस अपान डब्ल्यू डब्ल्यू इजकल टू गामा एस अपान गामा। तो इसमें कोई यूनिट नहीं दिया गया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं होता है भाई इसका, देखिए ये किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर ये भी है आपका, और ये भी आपका किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर है, तो ये सब तो यूनिट तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो नो यूनिट। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको मेमोराइज करने की कोशिश करिए, बहुत ज़रूरी है। ये आप देखिए यूनिट फर्स्ट में जब हम डिस्कस कर रहे थे मिनरल के बारे में, तो मिनरल के साथ साथ जो है तमाम जो है हमने फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिस्कस किया था, ठीक है, रॉक के बारे में। तो उसमें भी जो है जो भी आपके ग्रेनाइट हो गए, मार्बल हो गए, सेडिमेंट्री रॉक की जो भी रॉक हो गया, चाहे इग्नियस रॉक हो गया, चाहे मेटामॉर्फिक रॉक हो गया, उनके जो भी आपके स्पेसिफिक ग्रेविटी होते थे टेबल हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो आप इनको मेमोराइज करने की कोशिश करिएगा। जैसे ग्रेवल का आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65 से लेकर 2.68, ये सब स्टैंडर्ड है। ठीक है, आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं। सैंड का कितना होता है, 2.65 से लेकर 2.68। सिल्ट सैंड का 2.662 लेके 2.70। सिल्ट का क्या होगा, 2.66 टू 2.7। इनऑर्गेनिक क्ले 2.7 टू 2.8। ऑर्गेनिक सॉइल की बात करें तो वेरिएबल इट्स बिलो 2। सॉइल हाई इन माइका 2.75 से लेके 2.85। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी हैं, आप इनको मेमोराइज कर लीजिए। वॉइड्स रेशियो, तो देखिए अगर हम वाइड रेशियो की बात करें, पोरोसिटी की बात करें, तो देखिए ये अब यहाँ इस पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ क्या है आपकी कंपटीशन में भी आते हैं और इसको समझने की चीज़ है। वाइड रेशियो देखिए डिफिनीशन पहले पढ़िए, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाइड। रेशियो किसका है, वॉल्यूम ऑफ वाइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, देखिए ये कोई आपका फेज डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके सॉइल के ग्रेन इस प्रकार अरेंज होते हैं। ठीक है, तो अब ये देखिए हमको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ वाइड। अब ये जो बीच में खाली स्पेस आपको दिख रहा है, ये वाइड्स, ये इनका वॉल्यूम चाहिए। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, तो सॉलिड का कितना वॉल्यूम है। ठीक है, तो निकलेगा क्या, वॉइड रेशियो निकालना है। तो कैसे निकलेगा कि किसी पर्टिकुलर सॉइल में, किसी पर्टिकुलर सॉलिड या सॉइल में कितना अमाउंट या कितना वॉल्यूम का आपका वॉइड है, ये रेशियो निकालेगा। ठीक है, ये रेशियो आपका वॉइड निकालेगा। नेक्स्ट पोरोसिटी, देखिए वॉइड रेशियो और पोरोसिटी ये सॉइल की बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, आपको इसको समझना होगा। ठीक है, आप पोरोसिटी की बात करें तो पोरोसिटी क्या कह रहा है कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम में आपका क्या क्या हो सकता है,
अगर 3 फेज है तो सब लीजिए, 2 फेज है तो उसमें भी 2 फेज लीजिए, ठीक है। और साथ में क्या आपका कि यानी 2 फेज या 3 फेज का कोई भी आपका सॉलिड है, ठीक है, वो चाहे 2 फेज का हो चाहे 3 फेज का हो, उसका टोटल वॉल्यूम, ठीक है, तो उस टोटल वॉल्यूम में कितने अमाउंट आपका क्या है वॉइड्स है, इससे आपकी उस पर्टिकुलर सॉलिड की क्या है पोरोसिटी पता चल जाएगी कि कितना, हाउ मच वो पोरस है, कितने अमाउंट में पोरस है, कितने अमाउंट में वाटर को वो एक्सेप्ट कर सकता है या ट्रैप कर सकता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट डिस्कशन होगा कि पोरोसिटी परमेबिलिटी, ठीक है, में अंतर क्या है, इसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे। तो अभी देखिए इंडेक्स प्रॉपर्टी में जो भी पॉइंट्स हैं बहुत ही आपके कह लीजिए कि टेक्निकल टर्म है, उनको अच्छे समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है इसके बाद हम जो है डिग्री ऑफ सैचुरेशन, एयर कंटेंट, परसेंटेज एयर वॉइड के बारे में जो भी है, इसके बाद तमाम जो है ऐसे छोटे छोटे डिफिनेशन है जिसके बारे में अच्छे से हम जो है डिटेल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में जो भी आपके रेस्ट आपके डिफिनेशंस या फार्मूले रह गए हैं इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।